हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग ये निचोड़ नोट्स को अभी तक नहीं लिए हैं तो इस निचोड़ नोट्स को ले लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि एग्जाम आपका जो है बहुत नजदीक है, 20 से 24 अप्रैल को आपका जो एग्जाम है हो सकता है। तो ये 49 रुपए वाला आप नोट्स ले सकते हैं। इस व्हाट्सएप पे मैसेज करना है आपको कि सर मुझे 49 रुपए वाला नोट्स लेना है। इस नोट्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक बार भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपकी एक सीट 100% फिक्स हो जाएगी। ठीक है ना? तो फटाफट आप इस नोट्स को ले सकते हैं। सभी वर्गों के लिए है, सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को आपको मिल जाएंगे। तो अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 49 रुपीज में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। एंड आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जो है एडमिशन लेंगे तो कम फीस में, अगर आपको बीएड करना है तो आप हमारे द्वारा जो है बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। हम आपकी जो फीस लेंगे टोटल 2 ईयर की 50,000 लेंगे। SC ST कैंडिडेट का जो है स्कॉलरशिप बेस पे भी एडमिशन ले लेंगे। यूनिवर्सिटी जैसे हम किस यूनिवर्सिटी से कराएंगे, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी अयोध्या से करवाएंगे। एग्जाम जब आपका होगा तो रहने की बिल्कुल आपको जो है फ्री फैसिलिटी दी जाएगी। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो या तो कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं कौन? बताइए, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं कौन? दिनकर, गोविंद मिश्रा, श्रीलाल शुक्ल या धूमिल? 51 का जवाब दीजिए सब लोग। बताइए, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं कौन? तो दिनकर जी हैं भाई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? भीष्म साहनी, प्रेमचंद, यशपाल या रामचंद्र शुक्ल? 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट व्यक्ति को किंकरत व विमूढ़ बना देती है। क्या जो है व्यक्ति को किंकरत व विमूढ़ बना देती है? दुविधा या विविधा या सुविधा या आविधा? बताइए। तो यहाँ पे दुविधा जो है व्यक्ति को किंकरत व विमूढ़ बना देती है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो। 2025 में अगर आपको बीएड करना है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? अवधी, खड़ी बोली या ब्रज भाषा या राजस्थानी? बताइए, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? ब्रज भाषा में। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ। यामा किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। बताइए, भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, आगे मुक्तिबोध? यामा किसकी रचना? बताइए सब लोग कमेंट बॉक्स में। तो ये महादेवी वर्मा जी की है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? बताइए, कबीरदास की, रैदास, सूरदास, तुलसीदास? बताइए भाई सब लोग, ये पंक्ति किसकी है? सभी को गुड आफ्टरनून। डेली हमारे चैनल पे दोपहर में 2:30 बजे क्लास होती है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और शाम को 6:45 पे होती है। ठीक है ना? चलिए बताइए सब लोग, पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये है तुलसीदास की, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में जो है गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया था? सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। बूंद और समुद्र या सुहाग के निपुर या मानस का हंस या अमृत और विष? तो 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो गया, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, मानस का हंस। ओके, चलिए मूर्धन्य व्यंजन इसे बताइए। देखिए, उच्चारण स्थान से 100% आपके एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन जरूर आएगा।
ठीक है ना। जैसे कल मैं आपको बताया था, जैसे पा की बात करें, या की बात करें, सा की बात करें, टा, तो इसका उच्चारण स्थान जो होता है टा का जो उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य से होता है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। इसका या का उच्चारण स्थान तालु से होता है, ठीक है ना। इसका किससे होता है, ओष्ठ से होता है। ये वाले सा का उच्चारण स्थान किससे होता है, इसका भी तालु से ही होता है, ठीक है ना। ये सादा सा का पूछे तो आपका जो है दंत हो जाएगा, इसका आपका जो है मूर्धन्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, बताइए सब लोग भाई। संख्यावाचक विशेषण है अनेक, बहुत सारे, तीन या फीका। बताइए 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और 49 रुपए वाला आप जो है पीडीएफ जरूर ले लेना, बहुत ही जबरदस्त पीडीएफ है वो, बहुत ही हेल्प मिलेगी उस पीडीएफ से आपको। सारे के सारे क्वेश्चंस उसी पीडीएफ से आपको देखने को मिलेंगे। संख्यावाचक विशेषण इसमें कौन सा है, ये तीन है, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकरण की विभक्ति है, जितने भी विभक्ति हैं उनके जो चिन्ह है उनको याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना, इससे जरूर क्वेश्चन आता है। चलिए 60 का जवाब दीजिए सब लोग। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो यहाँ पे अधिकरण है तो अधिकरण का होता है में और होता है पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे पर दिया है कमेंट, तो यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इनमें इसमें जो है विशेषण का कौन सा भेद है। यहाँ पे बहुत से बच्चे थे, समुदायवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित या परिणामवाचक। 61 का जवाब दीजिए। तो परिणामवाचक कब होता है, जहां पे माप तौल का बोध हो, ठीक है ना। और निश्चित जब कोई चीज फिक्स हो, जैसे यह गाड़ी है तो यह गाड़ी है फिक्स है। समुदायवाचक जहां पे समुदाय का बोध हो, ठीक है ना, जैसे बाजार हो गया, तो यहाँ पे कुछ फिक्स ना हो, जैसे कक्षा में बहुत से बच्चे हैं कुछ फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ दिख जाए आपका, कोई दिख जाए, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक आपका हो जाता है, ठीक है ना। चलिए साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा भाई, साधु का स्त्रीलिंग बताइए सब लोग। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, साध्वी, या जो है साध्वी, साधु, साधुनी। 62 का जवाब दीजिए सब लोग। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो साधु का साध्वी हो जाएगा, जैसे कवि का कवित्री होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि शब्द का, ये देखिए क्वेश्चन भी आ गया, कवि शब्द का क्या होता है, कवयित्री होता है, ये सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, बताइए 64 का जवाब दीजिए। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक विशेषण। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, गुणवाचक विशेषण का बोध होता है। ऑप्शन ए, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है, देव, नक्षत्र, छात्र या प्राण। बताइए वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो वो आपका है प्राण। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक का जो है चयन कीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पे क्या है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं, या में, या के, या से। यहाँ पे क्या आएगा, जब सभी लोग जवाब दीजिए, 66 का जवाब दीजिए सब लोग। तो प्रत्येक प्रश्न के जो है 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, तो यहाँ पे के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वह स्वतः ही जान जाएगा में, वह सर्वनाम है, पुरुषवाचक या निजवाचक या संबंधवाचक या निश्चयवाचक। तो वह आ जाए तो आपका जो है निजवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉरी, यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना। वह आ जाए, ठीक है ना, यह आ जाए, ये सब आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पूछे तो 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे संबंधवाचक तब होता है, जैसे निजवाचक तब होता है जहां पे आप आ जाए अपना स्वयं के लिए, जहां पे की जाए, ठीक है ना। अनिश्चयवाचक मैंने बता दिया, कोई कुछ आ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में आकर्मक क्रियार्थक वाक्य है कौन सा, आकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है, बताएंगे सब लोग भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित वाक्यों में आकर्मक क्रियार्थक वाक्य है, तो यहाँ पे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ये आपका आकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण। तो बहुत सुंदर ये आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये रेखांकित शब्द है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पशुता शब्द
उदाहरण है किस संज्ञा का? व्यक्तिवाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक का, भाववाचक का या जातिवाचक का? बताइए, 70 का जवाब दीजिए सब लोग। पशुता शब्द उदाहरण है, तो पशुता शब्द उदाहरण जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है ना। 70 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 71 का जवाब दीजिए सब लोग। 5 होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि हो जाएगा, ठीक है ना। संधि कौन सी होगी? कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे सब लोग। यण संधि, बहुत अच्छे। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है? मोहन घूमना, खरीदारी या बाजार? मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है क्या? मोहन है उद्देश्य, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का शाब्दिक अर्थ है क्या? विग्रह, संक्षेप या विच्छेद या विस्तार? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में बताइए, मृगनयनी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन बी सीमा का पर्यायवाची है। सीमा का पर्यायवाची है संकर, अतिरेक, रिश्तेदारी, अलावा। तो अलावा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। हिमालय का पर्यायवाची है। हिमालय का पर्यायवाची कौन सा है? हिमगिरी, पहाड़ी, पटु, कुरंग। हिमगिरी आपका करेक्ट आंसर होगा। दुर्लभ का पर्यायवाची कौन सा है? दुर्लभ का नायाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नीचे प्रश्नों में दिए गए शब्दों के विलोम चुनिए। करुण का विलोम क्या होगा? करुण का कृतार्थ, कृतज्ञ, कुपित, निष्ठुर। तो करुण का हो जाएगा भाई निष्ठुर, ऑप्शन डी। औरत का क्या होगा? औरत का व्यक्ति, आदमी, मनुष्य, पाती। बताइए औरत का क्या होगा विलोम? सभी को बताया, आदमी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हित का क्या होगा? हित का बताइए भाई सभी लोग, हित का विलोम क्या हो गया? हित का आहित, अखिल, हितकर, हितकारी। आहित हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर से पहले का समय के लिए एक शब्द है क्या? दोपहर से पहले का समय के लिए एक शब्द है क्या? पूर्वा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साखी का तत्सम रूप है? साखी का सप्तपदी, षटशती, साक्षी, सखी। तो यहाँ पे साखी का जो हो जाएगा साक्षी हो जाएगा, ऑप्शन बी। इक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द है कौन सा? त्वक, प्रतीक, सीक, दैनिक। इक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द है दैनिक हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं क्या? एकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द या अनेकार्थी शब्द? अनेकार्थी शब्द हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना उल्लू सीधा करना कहावत का अर्थ है क्या? अपना उल्लू सीधा करना कहावत का अर्थ है अपना स्वार्थ सिद्ध करना या अपना काम चलाना, अपने साथ दूसरों का उपकार करना, दूसरों को बेवकूफ बनाना। अपना उल्लू सीधा करना कहावत का जो अर्थ होता है वो होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ऑप्शन बी। नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। मुहूर्त हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में रोहन की आयु 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर, अनल अंगार,
पद में निहित रस चुनकर लिखिए। इसमें रस कौन सा है बताइए। यहां पे इसमें जो है शोक की बात की जाए, जितने भी रस हैं सभी रस के जो है आपको जो है स्थायी भाव जरूर याद होने चाहिए, ठीक है ना। करुण रस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे भयानक का भय होता है, श्रृंगार का रति होता है, वीर का उत्साह होता है, करुण का भय, सॉरी करुण का जो है शोक होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है, मात्रिक छंद बताइए। सवया, मालिनी, दोहा, इंद्र वज्रा। 90 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में मात्रिक छंद कौन सा है, तो ये दोहा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में साधारण धर्म है। सुंदरता के समान चंद्रमा या मुख। सुंदरता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो गद्यांश आ गया। गद्यांश पढ़ने का जो सही तरीका होता है, सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद आपको यहाँ पे गद्यांश को देखना है। सबसे पहले यहाँ पे इस गद्यांश का शीर्षक होगा कुसंग की महत्ता, अच्छी संगति, संगति। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका पता चलेगा कि गद्यांश का शीर्षक क्या है। इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा, तो आप वहां से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। 92 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका डियर, वो होगा संगति। इस गद्यांश का जो शीर्षक है संगति के बारे में बताया गया है। कुसंग का अर्थ है कुशल साथी, कक्षा के साथी, संगीत के साथी या बुरी संगति। तो कुसंग का जो अर्थ है इसमें दिया गया है वो दिया गया है बुरी संगति, ठीक है। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है क्या, तो इस गद्यांश का जो केंद्रीय भाव है संगति का महत्व, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 95 से 100 तक में आपको जो है कविता पढ़कर प्रश्नों के उचित उत्तर देने हैं। जैसे यहाँ पे इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है, जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन किसे संबोधित कर रहा है। तो इसमें जो है लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को संबोधित कर रहा है, ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है, तो लेखक जो नाविक है इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, ठीक है ना। नाव को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया है होगा, इसलिए बांधा गया होगा कहीं लहरें नाव को बहाकर न ले जाए, इस वजह से बांधा गया था खूंटियों से नाव को। माँ तो बुरा न माने तो पंक्ति किस ओर संकेत करती है, तो ये जो पंक्ति है किस ओर संकेत करती है, लेखक माँ की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं, तो इसमें ये वाला दूर दूर और ऊंची ऊंची, ये जो है आपके जो है प्रयुक्त शब्द युग्म आए हैं। लास्ट क्वेश्चन, तैर कर जाते हैं, उस पार पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि लेखक तैरने पर बल देना चाहता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी जो है हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और भाई अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप हमारे थ्रू एडमिशन में जो है ले सकते हो। बीएड में बहुत सारे ब्रोकर्स आपको फंसाएंगे, 70 से 80 हजार में फंसाएंगे, ठीक है ना। तो आप कम फीस में अच्छी जगह से करिए ताकि आपका जो है समय भी बर्बाद ना हो, पैसा भी बर्बाद ना हो, ठीक है ना। क्योंकि आप इधर उधर के चक्कर में पड़ोगे तो आपका पैसा भी मारा जाएगा, समय भी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। आप हमसे मिलना चाहते हैं तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप हमसे मिल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट दिए गए नंबर पे आप कॉल करके या तो व्हाट्सएप करके आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी नोट्स के लिए भी आप इसी व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।